तौर से 8-10 महीने से तो विशेष सर्टिफिकेट इस राज्य में चल किसकी रही है, जनता भी आपस में चर्चा कर रही है, बीजेपी के कार्यकर्ता भी, पत्रकार, सबके जिज्ञासा है कि इस राज्य में चर्चा ये विशेष क्यों है। उसका एक उदाहरण देने के लिए मैंने ये 6 फरवरी को विधानसभा भवन के सामने अनिश्चितकालीन धरना देने के लिए, क्योंकि हमने कई बार ज्ञापन दे दिया मुख्यमंत्री जी को, लेकिन उसके बावजूद भी एक हमारे बीकानेर के अंदर आरपीएस अधिकारी प्यारेलाल शिवराण, जो लगातार गत 10 वर्षों से बीकानेर में अलग अलग पदों पर घूम के यहाँ पदस्थापित है। अभी पिछले महीने में हमने कोलाज विधायक ने, मैंने जाके ज्ञापन दिया था लिखित में, मैंने कहा हम चेतावनी दे रहे हैं कि इनका आईपीएस में प्रमोशन हो गया और ये भ्रष्टाचार निरोधक विभाग में पुलिस अधीक्षक के पद पर लगेंगे। कि ये कैसे ऐसे बैठा है 10 साल से, ये तो आपका काम है, हमारा काम है सूचना देने का। और आपने अभी देखा होगा कि अभी आदेश है प्यारेलाल जी शिवराण को पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक विभाग बीकानेर में पद स्थापित कर दिया गया। इसलिए सरकार को जो मालिक है या जैसा भी है मुख्यमंत्री है, उनको लिखित में मिलकर देके आ गए, उसके बावजूद भी अब ये चल तो रही है, स्पष्ट हो गया कि भाई राज्य में बैठे हैं जो चुने हुए प्रतिनिधि, उनकी तो नहीं चल रही, चला कोई और रहा है और वो पद स्थापित होकर उनके आदेश आ गए बीकानेर में। तो इसलिए मैंने तय किया कि विधानसभा भवन के सामने 6 फरवरी को अनिश्चितकालीन धरना में दूंगा, इस बात को लेकर कि सरकार जनता की किसी की भी कोई सूचना दे तो उसके बावजूद भी उसके ऊपर गौर नहीं करती। किसका चल रहा है, क्या हो रहा है। कई वर्षों से जब अटल बिहारी वाजपेयी पहली बार प्रधानमंत्री बने तो उनको एक विश्व बैंक से सलाह आई कि जितने भी गांव हैं उन ग्रामीणों को आने वाले 20 वर्षों में सब खाली करके शहर की ओर भेजो, जिससे व्यवसाय जो कर रहे हैं, उद्योग कारखाने हैं, उनको सस्ते मजदूर मिल सके। और हर साल आंकड़ा आता है कि ये अरबपतियों खरबपतियों की संख्या 10% होगी, 11% होगी, वो संख्या बढ़ती जा रही है। धीरे धीरे विश्व में कंपनी राज जारी हो रहा है लगातार। और उसका उदाहरण मैं एक लेके आया हूं कि अभी एक आदेश निकाला ऊर्जा अक्षय ऊर्जा निगम ऊर्जा विभाग ने, ये ओम प्रकाश ओम कसारा आईएएस, वो इनके एमडी है, जिन्होंने आदेश जारी किया। अभी तो शुरुआत की है 2 गांव बीकानेर पंचायत समिति के विशेष 2 गांव है, एक तो मैरासर है और एक बराला पूरा का पूरा 100% मेघवाल है उनमें बसे हुए। तो ये कह पूरी जितनी भी राज्य की जमीन पड़ी है और पूरे प्रदेश में लागू कर रहे हैं, जितनी भी गवर्नमेंट लैंड है रिकॉर्ड में, वो सब ऊर्जा निगम के नाम कर दो। अब 4 भाइयों का खेत का बंटवारा होगा, उसको नया रास्ता चाहिएगा तो रास्ते के लिए तो जगह नहीं, भाई सरकारी भूमि होगी, या तो आप किसी किसान की जमीन आबाद करो खादरी, बाकी को ऊर्जा निगम तो अपने जमीन में से जाने नहीं देगा। तो ये एक बहुत बड़ी साजिश है गांव वालों के खिलाफ। बूढ़े गांव वाले वोट दिए जा रहे हैं और सवाल किससे करें, सवाल के लिए तो कोई उत्तर देने वाला सामने नजर नहीं आ रहा। इसलिए ये एक बहुत खतरनाक आदेश जारी किया है कि जितने भी सरकारी भूमि है वो सब इस ऊर्जा निगम के नाम से कर दो। इससे बड़ा कोई हो मतलब इतना अव्यवहारिक, और मतलब ग्रामीणों को मारने के लिए, पैसे वालों को नहीं, उनको तो संपन्न करना है। और इसलिए आपने देखा होगा जाल फैल गया चारों तरफ सौर ऊर्जा की प्लेटिंग, क्योंकि जैसलमेर में तो सुप्रीम कोर्ट ने मनाही कर दी कि भाई यहाँ गोडाउन को नुकसान हो रहा है, आपकी जो भी हाई टेंशन लाइन वगैरह निकाल दो। तो ये बड़ा संकट आने जा रहा है। इसके लिए भी हमें चर्चा की थी, हमारे जो जन नेता हैं, हम भी परसों मिले थे शादी ब्याह समारोह में, गोविंद राम जी चौहान पूर्व मंत्री, वो एमएलए, उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये कैसे हो गया फैसला। मैंने ये किया सरकार ने, चुनी हुई सरकार ने फैसला किया। तो मैंने कहा मैं तो इसके लिए जान दे दूंगा, अड़ूंगा लड़ूंगा कि मैं भी साथ में हूं। तो एक बात इसलिए कि सबको लगती है कि ये कैसा निर्णय है, मतलब कोई हमारा सुनने वाला नहीं है। तो ये एक प्रति आपको कहेंगे तो मैं कैसे फोटोकॉपी करा के दे देंगे, इसमें आपकी रुचि हो तो। बहुत खतरनाक आदेश है ये कि पूरी की पूरी जमीन गांव में, शहर में नहीं, शहर में तो पैसे वाले रहते हैं,
इसलिए गांव की जितनी भी जमीन है वो सब खाली करके ऊर्जा निगम को दे दो। और मैंने पिछली बार भी चर्चा की थी, अरे यार इतना मतलब किसान है, इससे बढ़कर कोई ईमानदार व्यवसाय करने वाला हो नहीं सकता। आधी रात को सर्दी के अंदर पानी के बीच में खड़ा रह के वो खेत में पानी लगाता है और बड़ी मुश्किल से उसकी फसल तैयार होती है। और आपने अभी लगातार लिखा भी है, मीडिया में भी चला है, जनता ने भी आवाज उठाई है कि जो मूंगफली वो तैयार होकर उसकी आती है। अब इसमें अलग अलग कृषि विभाग का, योजना आयोग का, सबका एक आंकलन होता है कि कुल कितने बीघों में मूंगफली फसल का बीजान हुआ है और कितना संभावित उत्पादन होगा। तो हर वर्ष हमें बारदाने की जरूरत पड़ती है। क्या बड़ी चीज होगी यार, को बाहर से कोई इंपोर्ट करना नहीं है, लेकिन हर वर्ष ये आता है कि चलती कि बारदाना खत्म हो गया। मतलब क्या एक मजाक सटायर है ये इस सिस्टम के ऊपर। अब किसान की बार पहले तो 10 दिन 15 दिन तो बाहर ट्रॉली लगाए, सड़क पर खड़े रहे, और जब उसका मंडी के अंदर माल जाने का आता है समय, उस समय फिर वो 10 दिन वहां माल पड़ा रहता है। कुत्ते कबूतर आपके सामने उसके माल को खा रहे हैं। रात को बेचारा वो किसान कमल ओढ़ के सोता है तो वो कुत्ता के ऊपर पेशाब कर देता है। लेकिन ये किसी भी आपने नहीं देखा, ना आपने कोई लिखा, ना बताया कि कोई भी सरकार का मंत्री जाके उन किसानों से जाके मिला हो, उनसे पूछे कि आपकी पीड़ा क्या है, आप क्यों यहां इतना माल लेकर खड़े हो सड़क के ऊपर या अंदर मंडी में। तो इतना दुखदा ये लोग यूं ढोलता से बजाते क्यों हो, हमारे जिले का मंत्री बन गया, हमारे सरकार में फला मंत्री बन गया। लेकिन मंत्री आते हैं जाते हैं, उस किसान के पास नहीं जाते। तो इसलिए इतना मतलब तकलीफ होती है। मुझे तो ऐसा गुस्सा आता है कि मैं बंदूक हाथ में लेकर निकल पड़ूं, लेकिन आएगा ये अवसर जरूर आएगा, हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। पर प्रतिवर्ष चाहे गेहूं की खरीद हो, चनों की हो, चाहे मूंगफली की हो, हमारे साथ जात की होती है। जब वो बीजान कर लेता उसको जरूरत पड़ती है कि अब मुझे डीएपी की जरूरत है। प्रति वर्ष डीएपी खाद के लिए हाहाकार बच जाता है और उसके साथ ब्लैकमेलिंग होती है। सौदे करने वाले करते हैं, ब्लैकमेलिंग करते हैं, और ये आंख से देखती है, सुनती है सरकार। कोई जिम्मेवार है ही नहीं, जवाब देनी है। इतने अधिकारी बैठा रखे क्या के लिए ये सारा ऐसे कुछ मुद्दे हैं। और बनाए मैं बीजेपी में हूं, सरकार बीजेपी की है, अब इसको कोई खिलाफत माने या गलत माने, लेकिन ये पीड़ा मैं जरूर उठाऊंगा। ये चुपचाप मूक दर्शक बन के हम नहीं देखेंगे, और चाहे जो लड़ाई लड़नी पड़ेगी सड़कों पर लड़ेंगे। और इसमें पीड़ा है किसान की, कोई आवाज तो उठाए ना। किसान तो बेचारा पहले भी गड़सानों में गोलियां खा चुका है पानी की मांग की, और ये मूंगफली है तो उसके लिए भी उसकी कितनी बड़ी मुश्किल से कमाई, तो बचत तो होती कहां है। जो भी थोड़ी बहुत फसल हुई है उसके अंदर बंदर बांट धोखाधड़ी, उसका ऐसा जलालत का व्यवसाय कोई और दूसरा नहीं होगा। कोई व्यापार देख लो, कोई काम देख लो, किसान से ज्यादा जलालत बेइज्जती किसी की नहीं होती। और ये पीड़ा हम देख रहे हैं, अंधे हैं अंधे अपने नेता जो बैठे हैं सरकारों में, कोई नहीं इसके ऊपर आके हाथ पुचकारने वाला, उसको कहने वाला कि तेरी पीड़ा में मैं शामिल होऊंगा, तेरी मदद करेंगे।